पैसों के लिए पुराने लोगों की सोच और बदलाव। वो ये कहता था, वो ये सोचता था, वो ऐसे जीता था। अरे अगर सब कुछ वो ही करता था तो फिर तू क्या करता था? तू बस उनकी धारणा पर खुद को परेशान कर रहा था। दोस्तों, इस एपिसोड में इतिहास की बातें होने जा रही हैं। ऐसा इतिहास जो दूसरों से हमें मिला और दूसरों की जिंदगी को हमने अपने जीवन की राह बनाना चाहा। इतिहास हमें जीवन की एक राह देता है। पुराने जमाने में लोगों को पैसों से ज्यादा मोह नहीं होता था। जितना कमाया उतना खाया, बस अपना पेट भरने में यकीन करते थे। क्योंकि उन दिनों पैसे खर्च करने के ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे माता पिता ने उस बदलते हुए दौर को देखा है, मगर फिर भी वो आज पैसों से बहुत प्रभावित हैं। अगर आज हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, उसका मतलब है कि हमारे माता पिता ने इनकी योजना बनाई होगी। लेकिन आज भी जब पैसों की बात आती है तो थोड़े परेशान हो ही जाते हैं। हालांकि खुश वो भी रहते हैं। उन्होंने जितना कमाया उसमें उनका पूरा जीवन बीत गया। जब भी हम घर में देखते थे हमारे माता पिता को लड़ते झगड़ते हुए, बिना किसी कारण के परेशान होते हुए, यही हमारा इतिहास रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। जब पूरा परिवार एक जगह रहता था तब और भी ज्यादा दिक्कतें होती थीं, मगर आज ये सब बदलने लगा है। हर इतिहास बदलता रहता है, नया होता रहता है। हमें इसके बहाव में ही बहना चाहिए। घर में जब किसी छोटे बच्चे को गाली देना सिखाया तो वो गाली देने लग जाता है। बच्चों को आप जो भी सिखाते हो वो कभी कभी उनके साथ उम्र भर रहता है। इसलिए अपने पास्ट की वजह से जो भी गलतियां हुई हों, उन्हें अब नहीं दोहराना चाहिए। आपकी वित्तीय स्थिति आपके परिवार के इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है। हमें जीवन के बारे में हमारे माता पिता द्वारा सिखाई गई धारणा हमारे साथ रहती है। क्या होता अगर एक परिवार पैसों की वजह से बिखर जाता? क्या सब कुछ फिर से सही हो पाता? शायद नहीं। जो रिश्ते पैसों की वजह से टूट गए थे उनका सही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपसी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हमने जो कुछ भी देखा, सुना और महसूस किया, वो बहुत छोटी उम्र से ही हमारे साथ आज तक रुका हुआ है। शायद आपने घर में झगड़े, चिल्लाते सुना और पैसे के लिए चिल्लाना। तब आपको लगा होगा कि आपको भी चिल्लाना चाहिए। आपके माता पिता बिलों का भुगतान करते समय परेशान दिखे होंगे, और अब जब आप भुगतान करते हैं तो आप भी गुस्सा करते हैं। हमारे साथ जो भी हुआ वो लंबे समय तक चलता रहा है। जब तक हम जवान होते हैं तब तक हम बहुत सारी बेकार के बिलीफ को साथ लेकर चलते हैं। व्यवहार और पैसे के बारे में हमारे खुद के विचार होते ही नहीं हैं। जैसा लोगों ने कहा हमने मान लिया। जिस दिन हम खुद इस बिलीफ को तोड़ देंगे उसी दिन हम खुश रह पाएंगे। ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने के बाद आप महसूस कर सकते हैं, आज से ही हम लोग अपने इस जीवन को बदल सकते हैं। हमारा भविष्य सुधारा जा सकता है। और यदि आप पहले से ही अतीत के बारे में बहुत खुश हैं, तो फिर आपका काम और भी आसान हो गया। आप पास आने वाले समय के लिए एक बेहतर योजना बना सकते हैं। जो हम आज सोचते हैं वही हमारा कल होता है। कल कुछ भी नहीं होता, हमारे द्वारा किए गए आज का ही रिजल्ट होता है। अगर हमारा पुराना वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा गुजरा तो हम उससे सीख ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जब भविष्य में वापस से मुश्किल समय आता है तो बस इतना ही कहना है कि आप सब कुछ सहन कर सकते हैं। आपके विचार आपके साथ हैं। आपकी भावनाओं को अब और कोई नहीं तोड़ सकता। हम जो भी इस दुनिया को आज देंगे वही हमें भविष्य में मिलेगा। जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे, जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। हमारे विचारों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये पूरी कायनात से जुड़ी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कितनी सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो असंभव लगती हैं, लेकिन वो सब संभव हो पाई हैं क्योंकि आपके विचारों की क्षमता से। कर्मा का यही अर्थ होता है कि जो आप करोगे वैसा आपके साथ होगा। तो जब हमको ये सब पता ही है तो सिर्फ अच्छे काम ही करने चाहिए ना। एक दिन सब अच्छा होगा ही। पैसे का एक प्रवाह यानी फ्लो होता है, इसलिए हम दो तरीके से पुकारते हैं। पहला हैप्पी मनी और दूसरा अनहैप्पी मनी। एक हमें खुशियों में बहा कर ले जाता है, एक हमें दुख में ले जाता है। हमारे पास सिक्के थे, हम बारिशों में यूं ही भीगते रहे। उनके पास नोट थे, वो बारिश से डरते रहे। पैसा क्या है? कागज के नोट और सिक्के, ये सब पुराने जमाने के पैसे हैं। मतलब मैं बात कर रही हूँ आज के जमाने की।
आज नोट कौन रखता है? सबके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। इन्हीं कार्ड से लाखों करोड़ों पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसी को हम पैसों का बहाव कहते हैं। आखिर पैसा आता कहाँ से है? इसकी कीमत कैसे तय होती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब ही पैसों का बहाव है। मतलब पैसा एक ऊर्जा की तरह काम करता है, जो निरंतर इधर से उधर चलता रहता है। ये सभी जगह बह रहा है, हमारे घरों में, हमारे समुदायों में और हमारे समाज में। ये कभी भी रुकता नहीं है, और जो रुक जाता है वो पैसा कहलाता ही नहीं है। भले ही आप इसे नहीं देख सकते हैं, पर पैसा एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच रहा है। लेकिन आप चीजों को अलग तरह से देखेंगे, तब इसके माने समझ में आएंगे। आप केवल थैंकफुल होने के साथ ही हैप्पी मनी के प्रवाह यानी फ्लो को बढ़ा सकते हैं और खुशी को महसूस कर सकते हैं। जब आपको अच्छी तरह से किए गए काम के लिए पैसे मिलते हैं, तब आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इससे आपको लगने लगेगा कि पैसा खुद आपके पास आने लगा है। यही इस दुनिया का नियम है, जो इसे जान जाता है वो बहुत कुछ पाता है। यदि आपके साथ काम करने वाले लोग, आपका बॉस या आपके कस्टमर आपके काम की तारीफ करते हैं, तब आपको इस धारा के साथ बहना चाहिए। आप अपने चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा को पाते हैं, जो आपके मन को सुकून देती रहती है। आप जब भी कभी मॉल में जाएं, तो बस एक जगह बैठकर देखें कि कैसे लोग खरीद बेच रहे हैं। पैसों का आदान प्रदान खुशियों से हो रहा है। आप देखेंगे कि इसे ही पैसे का बहाव कहते हैं, जो यहाँ से वहां पहुंचता रहता है। आपने देखा होगा कि कई लोग चुंबक की तरह होते हैं, जिनके पास दुनिया खींची चली आती है। उनके विचार और भावनाएं शुद्ध होते हैं। धन भी उनकी तरफ अपने आप चला आता है, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से मालूम होता है कि पैसा कैसे काम करता है। पैसों के पीछे भागने से ज्यादा वो सिर्फ अपने काम को बेहतर बनाते जाते हैं। अपने ही परिवार में हम लोगों को देखते हैं कि सबके पास अपने काम के हिसाब से ही पैसा आता है, और कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। मगर बात तो ये है कि वो लोग कैसे अपनी पॉजिटिव सोच के साथ पैसों की बचत और खर्च करते हैं। हमें भी वास्तविकता में उनकी सोच को समझना चाहिए, उनके साथ इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि अगर आप अपने घर में खुश नहीं रह सकते, तो फिर आपको खुशी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग जब अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे भयानक समय था। हम सभी जानते हैं, हमारे परिवार के कुछ लोग जब दर्द और बेचैनी को महसूस करते थे। लेकिन आज का समय बदलने लगा है। बच्चे अपने परिवार से दूर रहने लगे हैं, इसलिए उनके खर्चे भी बढ़ने लगे हैं। जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो पैसा कम खर्च होता है, जिस वजह से पैसे का प्रवाह सही तरह से नहीं हो पाता। जितना आप दूसरों को देंगे, उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। अपने जीवन में बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस धरती पर हम सब लोगों को समय बहुत सीमित मिला है। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मर ही जाएगा। कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है। आज जैसा भी हो, कल बदल सकता है। आपके काम और व्यवहार से ही आपका नाम होगा, नाम ही इस धरती पर रहेगा। हमारे बच्चों के साथ हमें नई सोच को लाना चाहिए। धन से संबंधित किसी भी तरह के बारे में बातचीत करनी चाहिए। रिश्तों की अहमियत को बताना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में इंसान और भी अकेला होने लग जाएगा। आपकी एसेट्स खरीदना और बेचना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ संपत्ति यानी एसेट्स ही खरीदें। पैसों की कमी की वजह इसलिए होती है कि एसेट से ज्यादा लायबिलिटी खरीद लेते हैं। रिच और वेल्दी, इन दोनों शब्दों के मतलब अक्सर लोग एक ही समझते हैं, जबकि जरूरी नहीं कि जो अमीर है वो वेल्दी भी हो, लेकिन जो वेल्दी है वो अमीर जरूर होगा। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आपका धन, संपत्ति दो तरह के होते हैं। एक है स्टॉक और दूसरा नकद यानी कैश। स्टॉक एक अचल संपत्ति होती है, जैसे कि आपकी जमीन, घर, बॉन्ड, स्टॉक। ये सारी संपत्ति नकद से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश वो एसेट्स हैं जो आप कमाते हो, मतलब आपकी तनख्वाह। आप जितना काम करोगे, आपको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी। अगर आपके पास पर्याप्त स्टॉक्स हैं, तो फिर तनख्वाह की भी जरूरत नहीं होती। आपका जीवन एक इतिहास और कहानी है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपनी कहानी को और भी बेहतर किया जा सकता है।
जब भी हम पैसों के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। इतने सारे भाव महसूस होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग हमें सिखाती हैं कि हम खुद की फीलिंग के प्रति कितने अवेयर हैं। यह हमारे चेतन मन की एक प्रणाली है। इमोशन को कभी सोचा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे आप जब भी किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देते हो, और अगर वो नहीं कर पाते तो परेशान होने लगते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता उसके लिए विचारों का नियंत्रण करना तो बेहद कठिन हो जाएगा। विचार भावनाओं से भी ज्यादा शैतानी होते हैं, आपको भटकाते रहते हैं। उनके गुरु ने एक बार उनसे कहा था कि पैसा जहां होता है वहां एक एनर्जी होती है जो खींची चली आती है। इंसान एक जैसे होते हैं, मैग्नेट की तरह। ग्रेविटी का एक नियम है जो हमेशा काम करता है। जैसे जब आप कोई भी चीज फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। जैसे यदि कोई इंसान छत से कूदता है तो वो नीचे ही गिरता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान अच्छा है या बुरा, उसने कैसे कर्म किए। तो हमेशा एक जैसा रहता है, वही नियम होता है। अब हम बात कर रहे थे चुंबक के बारे में। आपको पैसा कमाने के लिए ऐसा मैग्नेट या रिसोर्स बनना पड़ेगा जिसके पास पैसा खुद चल कर आ सके। पैसा किसी की परवाह नहीं करता, सब कुछ आपकी एनर्जी ही है। आप अच्छे हो या बुरे, पैसा कुछ नहीं देखता, बस वो आपके पास आ जाता है। पैसा कोई भगवान नहीं है जो उसकी जितनी पूजा करेगा उस पर वो उतनी कृपा बरसाएगा। पैसा एक तरह की ऊर्जा का प्रवाह है जो हमेशा ही चलता रहता है। हमने अक्सर महसूस किया होगा, जब जल्दी पैसा आता है तो जल्दी ही चला जाता है, और जब धीरे धीरे पैसा आता है तो लंबे समय तक चलता है। मगर क्या ये सच है? और इस जल्दी आने वाले पैसे का मतलब क्या है? जल्दी आने वाले पैसे का मतलब है आपने नकद में कोई सामान खरीदा और उसको नकद में ही बेच दिया। जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपको मिल गया। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी अचल संपत्ति है वो धीरे धीरे पैसा बनाती है। जैसे जो स्टॉक आपने आज खरीदे हैं, आने वाले 10 साल बाद की कीमत शायद 10 गुना से ज्यादा हो। जो आपका घर है उसकी कीमत भी समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। इस तरह से पैसा कमाना व्यापार और जीवन दोनों के लिए अच्छा है। जो लोग धीरे धीरे धनवान बनते हैं और जानबूझकर समय के साथ साथ लंबे समय तक पैसा रखने की सोच रखते हैं, उनकी पूरी पीढ़ियां इन पैसों का मजा ले पाती हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग जल्दी पैसा कमाते हैं उनमें से एक कारण ये है कि वे इसे इतनी जल्दी खो देते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि इन पैसों का करना क्या है। उन लोगों के पास जाओ जो आपको सुकून का एहसास करवाते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि पैसे का फ्लो यानी प्रवाह कैसे काम करता है, पैसे के लिए एक चुंबक कैसे बने, और जीवन में आराम और खुश रहने के लिए आपको किस तरह के फ्लो में बहने की जरूरत है, तो उठिए और आज से ही इस विचार पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। मतलब जो अपने विचारों के प्रति खुद जागरूक नहीं होगा वो परेशान ही रहेगा, और जो सचेत मन से अपने विचारों के प्रति जागरूक है उसे ही दुनिया का ज्ञान और पैसा मिल पाएगा। आप पैसे के सही फ्लो में कब बहते हैं? जब आप पैसों के प्रवाह में बहने लगेंगे, आपको महसूस होगा कि ये एक समंदर की तरह है जिसमें अथाह पैसा भरा हुआ है। आपको बस अपने प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। हमको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग करने में सक्षम हैं, और आपका काम औरों के काम से कैसे अलग बनता है। आपको बस अपना काम बहुत पसंद आने लगेगा, और ये महसूस होने लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, पानी में बह रहे हैं। चारों तरफ आपको चाहने वाले लोगों की भीड़ लगी है। हैप्पी मनी की तरह सब आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। जब आपको लगता है कि आप अपने काम में बेहद खुश हैं, तो आप सही प्रवाह में हो। अगर अपने काम से आप खुश नहीं हो, तो फिर आपको अपना पसंदीदा काम तलाशने की जरूरत है। खोजते रहो, एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगा। स्वस्थ लोग पैसे के मजेदार प्रवाह में रहते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो धन को आकर्षित करने के लिए ही बने होते हैं। वो धन को इस तरह खर्च करते हैं जो उन्हें बहुत खुश बनाता है। ज्यादा पैसे कमाने के 5 तरीके। भविष्य क्या है?
वो जो अभी तक कभी आया नहीं, ना तो किसी ने देखा है और ना ही कोई देख पाएगा। वास्तव में भविष्य कुछ है ही नहीं, जो भी है वर्तमान है। अगर हम इस बात को अच्छे से समझ जाएं तो जीवन की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जो भी करना है आज करना है। आज से ही भविष्य अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे ये सारी दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, वैसे ही एक दिन हमारा जीवन भी बदलेगा ही। और बदलाव ही संसार का नियम है। आज आप किसी से भी जाकर पूछ लो कि भविष्य में क्या करना है, सब आपको जवाब दे देंगे। लेकिन अभी क्या करना है, किसी के पास कोई सही जवाब नहीं मिलेगा। मगर भविष्य में पैसे कमाना है, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन ऑथर ने हमें धन की प्राप्ति और खुश रहने के लिए 5 उपाय बताए हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम एक एक उपाय पर अच्छे से चर्चा करेंगे और अपने जीवन में इनको लागू करेंगे। फालतू की बातों से बाहर निकलें। हर इंसान अपने विचारों को चुनने के लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है। किसी का किसी की सोच पर कोई दबाव नहीं होता। इसलिए आप धन के लिए क्या सोचते हैं कि आपके ही हाथ में है। लोग तो हमेशा भटकाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, हैप्पी मनी के बारे में आपको बस अपने धन के लिए खुशी की भावना रखनी चाहिए। अपने दिल और दिमाग को शांत रख के आपको अच्छे विचारों और भावनाओं को अपने पास रखना चाहिए। न जाने कितने ही सालों से हमारी पीढ़ियों ने अभी धन कमाना बहुत ही मुश्किल बताया है। बहुत से लोगों ने इस विचारधारा को एक नियम ही बना दिया है। बस कोशिश करें कि आप खुद को किसी तरह से इन बातों से बाहर निकालें, मेडिटेशन करें और आप पाएंगे कि धन आपके पास खुद ही बढ़ता जा रहा है। अपने पैसे की वजह से दुखी ना हो। हे भगवान, ये दुख काहे खत्म नहीं होता? क्यों इस दुख से मेरे सारे चैन सुख छीन लिए हैं? ये जो आज हम दुखी हो रहे हैं, इससे हमारा भविष्य तो कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज मन में एक तड़प सी उठती रहती है कि ऐसा क्या कर जाऊं जो मेरा परिवार मुझ पर गर्व करे। हम आज परिवार की इतनी चिंता करते रहते हैं और इसी परिवार में हमारे दादा दादी से विरासत में कोई संपत्ति चाहे मिली हो या ना हो, मगर एक पैसों से संबंधित बेकार दुख भरी विचारधारा तो मिली ही है। अगर हम अपने पुराने दिनों में जाकर देखें तो हमारे माता पिता बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनके पास डर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनकी कोई गलती भी नहीं है। उनको जो करना उचित लगता था तब उन्होंने वही किया। अगर आज के जमाने में वो लोग पैदा होते तो हो सकता है वो भी आज हमारी तरह पैसों की सही समझ रख पाते, मगर कोई ये समझ देने वाला नहीं था। आप और हम तो खुशनसीब हैं जिनको ये बुक समरी सुनने को मिल रही है। हम सभी से अब तक जो भी गलतियां हुई हैं, उनके लिए खुद को माफ करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिल हल्का महसूस करेगा। क्षमा करना ही खुद को खुश रखने का उपाय है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें। जीवन इंसान के लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इस उपहार को अगर हम दूसरों के साथ साझा ना करें तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। हर इंसान में कोई टैलेंट हो जो उसे जन्म से ही मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स हम सबको एक मानती है। इस यूनिवर्स के लिए हर इंसान जुड़ा हुआ है। हमारे विचार और भावनाओं से हम नेचर से कुछ भी मदद मांग सकते हैं और एक दिन वो पूरी भी होती है। इसीलिए एक तरह से ये नेचर हमारे लिए भगवान है। मगर जिनके पास जन्म से टैलेंट नहीं होता, वो लोग अपनी योग्यता को दुनिया में ढूंढते हैं, अपनी प्रतिभा को जानते हैं जो उनको खुशी देता है, अपने काम को पसंद करते हैं। जब भी आप अपने जीवन के लिए एक योजना तैयार करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करता है। जो भी आज आपका सपना है वो एक दिन हकीकत बन जाएगी। सारी चीजें आपके साथ अपने आप होती चली जाएंगी। बस आप फ्लो में बहते रहिए। जब आप अपनी योग्यता को लोगों के साथ बांटना शुरू कर देंगे, तब आपको अपने जीवन की वैल्यू समझ में आने लगेगी। जब आप अपने उपहारों को दुनिया के साथ बांटना शुरू करते हैं, तो आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी अधिक मिलने लगेगा। खुद पर भरोसा रखें। विश्वास इस दुनिया की सबसे आसान और कठिन चीज है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, हमारा विश्वास कम होता जाता है। हमारे साथ अगर एक बार कोई झूठ बोल देता है तो फिर हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। मगर आपको विश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। भरोसा करने से सब लोग आपके पास आते हैं।
अपने आने वाले भविष्य की चिंताएं दूर होने लग जाती हैं। भविष्य ही भरोसा है। हम सबने ये चर्चा पहले ही की है कि भविष्य कुछ नहीं है, जो तय नहीं है वही भविष्य है। लेकिन सिर्फ भरोसे से ही आने वाले समय के लिए आज खुश रह सकते हैं। आपको अपना भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए। आप किसी भी रास्ते पर हो, भरोसा ही आपके जीवन की राह को आगे लेकर जाएगा। जो भी चीजें आपको मिली हैं उनके लिए हर समय शुक्रगुजार रहो। आपको जो भी मिला है उसके प्रति लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। आपके रिश्ते, काम, दोस्त, पैसा, ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद शब्द में बहुत ताकत है। यह आपके सारे काम बड़ी आसानी से करवा सकती है। इस शब्द के साथ खुशी से फ्लो में बहते रहना चाहिए। इस तरह के बर्ताव से हमारे जीवन को एक नया आयाम मिलता है। लोग आपके दिल से जुड़े रहते हैं। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। दोस्तों, आज हमने इस किताब से जुड़ी इतनी बातों पर चर्चा की जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देती हैं। शेक्सपियर कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और आप सब इस रंगमंच के अदाकार, जो अपना अपना किरदार निभाते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। हम सभी लोगों के पास एक सीमित समय है। उसके बाद एक दिन सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हमने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिनके पास बहुत पैसे थे और एक समय बाद वे सब छोड़कर हिमालय पर्वत पर चले गए। उनका इस संसार और पैसों से मोह खत्म हो जाता है। वास्तव में हमारा जीवन यही है। जिंदगी के आखिरी पलों में हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जब आप मरने वाले होते हो तब आपके लिए सारी संपत्ति की वैल्यू खत्म हो जाती है। बस आपको वही याद रहता है जो पल अपने परिवार के साथ बिताए थे, जिन लोगों से आपने प्यार किया, जीवन के हर मुकाम को खुलकर जिया। आपको सब याद आने लगता है। एक तरफ अब आप इस दुनिया से जाने वाले हो, वहीं दूसरी तरफ अब आप और भी ज्यादा लोगों से मिलना चाहते हो। ये फीलिंग आपकी पूरी सच्ची होती है। एक इंसान अपने जीवन के आखिरी समय में ही सिर्फ सच बोलता है। वो जैसा होता है वैसा महसूस करता है। जब सभी को मालूम है कि मौत तो एक दिन आनी ही है, तो फिर हम क्यों ना जिंदगी को अच्छे से जिएं। इंसान के लिए जीवन को पूरी तरह से जीना ही सबसे पहला मकसद होना चाहिए। इस समरी से हम इसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि आपको जीवन में जितना भी धन मिला है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान और उनके साथ आपके रिश्ते। यही आपका जीवन है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस दुनिया में हम ज्यादा प्यार बांट सकें, लोगों की मदद कर सकें। आप अपना समय, आपकी इच्छा शक्ति, पैसा, सब कुछ अच्छी चीजों पर खर्च करें। जो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वे लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं और सराहना करते हैं, उनके साथ हमेशा बने रहें। और रिश्ते अच्छे बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। जो भी करना चाहते हो अपने विश्वास के साथ खुलकर करो। अपने आप को बेकार की बातों में ना उलझाकर अपनी एनर्जी को मदद में लगाएं। इस किताब के ऑथर केन होंडा को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जीवन को सही गाइडेंस देने के लिए इतनी मेहनत की। तो हमें इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी हमारे पास आज है उसकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी केन होंडा की लिखी किताब हैप्पी मनी की ऑडियो समरी। इससे हमने जीवन में खुश रहने की कला को जाना। उम्मीद है आप सबको ये किताब पसंद आई होगी।